माननीय रेखा जी प्रिंसिपल महोदय को आज हमारे सामने मंच पर आसीन है कि आज गाँव के लोगों की तो गाँव ने आज दिल खोल करके पैसा दिया है, सदैव देता रहा है। मैं सन 1985 से और मेरा तो यही कहना है कि दुनिया में आज सबसे बड़ा धन है तो वो शिक्षा है। दोस्तों अपने बीच में छोटा दिरवास अमलगर जी गोस्वामी हमारा अध्यापक भी रेड है। गुरु जी नमस्कार थाने। नमस्कार भाई। और अपन 76वां आज स्वतंत्रता दिवस मनाया हाँ, तो थाने बहुत बहुत बधाई और थाने भी दर्शकान भी। और आज आप आज़ाद भारत का 75 साल पूरा कर चुके हैं, तो गुरु जी भी आपका दो विचार है जो अपने चैनल पर बता सी। गुरु जी नमस्कार। सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आवाज़ को आपने बुलंद किया। मैं यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास में हूँ। ये विद्यालय नदी गांव से सबसे पुराना विद्यालय है और यहाँ की जो व्यवस्था रही है आज से लेकर के, यदि हम माने कि जब से ये विद्यालय खुला है तब से यहाँ पर 7 गांव पढ़ने के लिए आते थे। और इस गांव की एक संस्कृति की विशेषता रही है कि दूसरे लोगों को आदर देना यहाँ की एक परंपरा रही। यहाँ से 7 गांव पानी लेने के लिए आते थे, लेकिन सबसे पहले उन गांवों को पानी दे करके यहाँ के लोग बाद में पानी पीते। यहाँ मैं भी पढ़ा हूँ, कक्षा 5 से लेकर 10 तक मेरी एजुकेशन यहीं हुई है, लेकिन हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम पराए गाँव में आए। और सबसे बड़ी संस्कृति की बात यहाँ का कॉम्बिनेशन, हर वर्ग का कॉम्बिनेशन है। यहाँ कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। शुद्ध राजनीति रही है, राजनीतिक टक्करें जरूर रही है, बहुत ही कम वोटों से फासले से लोगों ने यहाँ चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बड़ा शुद्ध रहा है। इसमें कोई द्वेष भावना नहीं रही है जहाँ तक राजनीतिक टक्कर रही है, जबकि सामाजिक टक्कर यहाँ कभी नहीं रही। अच्छा यहाँ वातावरण है। ये सीनियर स्कूल है, यहाँ की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। आज से बहुत वर्ष पहले ये जो बिल्डिंग दिखाई आपको दे रही है, ये गांव के सहयोग से बनी थी। और ये जो हॉल बना था, ये माननीय आज राम कुमार जी बेनीवाल नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य भी यहाँ आप दस्तक दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। इस विद्यालय में बड़ा अच्छा सहयोग दिया। मौजूदा सरपंच माननीय रूपराम जी बेनीवाल हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं, वो भी शिक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहे हैं और आडंबरों के विरोधी रहे। जो धार्मिक आडंबर है उनके वो विरोधी रहे हैं और शिक्षा के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। वो नशा मुक्ति के लिए भी उसने सहयोग दिया है, हर चीज़ में गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए सहयोग दिया है। अच्छा खासा उसने गांव के युवाओं पर काफ़ी पैसा खर्च किया है और वो युवाओं के प्रति बड़े सजग हैं ताकि वो शिक्षा से जुड़ सके। और मेरा तो यही कहना है कि दुनिया में आज सबसे बड़ा धन है तो वो शिक्षा है। यदि किसी व्यक्ति के पास हायर एजुकेशन है तो वो व्यक्ति भले ही सरकारी कर्मचारी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एक समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो समाज की हर गरिमाओं को समझ सकता है। आज जगह जगह जो घटनाएं घट रही हैं, हल्की मानसिकता के लोग उसको तुल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक शिक्षा का प्रवेश होता है वहाँ पर वो चीज़ें वहीं रुक जाती हैं। मैं फिर पुनः यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ 15 अगस्त पर यहाँ का प्रोग्राम के लिए मैं आमंत्रित था, मैं आया और मैंने मेरा उद्बोधन भी रखा और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सुना। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं माननीय रेखा जी, जो एक आयरन लेडी की तरह मानी जाती हैं, उसका जो अनुशासन की चर्चा है वो दूर दूर गांवों तक होती है। यहाँ के लिए बड़े ही वो कारगर साबित हुई है। कालवास विद्यालय की सर्वोच्च बुलंदियों पर पहुँचाने में माननीय रेखा जी का और उनकी जो वर्क टीम है, जो स्टाफ है, वो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन की भावना से यहाँ काम करता है। रही बात यहाँ के गाँवों के लोगों की, तो गाँव ने आज दिल खोल करके पैसा दिया है, सदैव देता रहा है। मैं सन 1985 से लेकर आज तक ये देखता रहा हूँ कि यहाँ जिस चीज़ की विद्यालय ने आवश्यकता रखी, उस चीज़ की आवश्यकता को उसी दिन पूरा कर दिया गया। चाहे शेड बनाने की हो, माइक सेट की हो, चाहे कमरा बनाने की हो। और यहाँ पर जो बाहर गांव की जो बालिका आती हैं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का काम एक सेफ काम माना जाता है कालवास। माँ बाप यहाँ पर विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी यदि कालवास पढ़ने जा रही है तो सेफ है। सदा से इस गांव की परंपरा रही है और 36 कौम यहाँ से मिल करके सदैव चलती हैं। धन्यवाद आपको भी और इस गांव को भी और इस माँ सरस्वती के पावन मंदिर को भी धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी का। और बहुत ही शानदार विचार है गुरु जी के। गुरु जी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरे गांव के और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके बारे में आप? मैं यही मैसेज देना
चाहूँगा कि दुनिया बड़ी तेज़ गति से बदल रही है, एजुकेशन के नए नए तरीके हैं, एजुकेशन एक्सप्लोर हो रहा है। इसी समय के अंदर यदि हम एजुकेशन से दूर चले गए ना तो हम दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम करना बहुत अच्छी बात है, बच्चे में टैलेंट पैदा होता है, बच्चे को एक छोटा मिनी मंच मिलता है, उसी मंच के ज़रिए वो बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ ये भी एक प्रतिभा है, उभारना ज़रूरी है। इसके साथ साथ एजुकेशन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और एजुकेशन यदि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, यदि हम केवल साक्षरी हैं तो आगे जा कर के हम एक डबल बेरोज़गार बनते हैं। खेती से भी बेरोज़गार है और सरकारी नौकरी से भी बेरोज़गार। ये जो बच्चियाँ रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के जा रही हैं, बेटा कौन सी कक्षा में हो तुम? 12th में हो। रेखा रानी को कैसा महसूस करती हो? बढ़िया बढ़िया महसूस करती है। अनुशासन कैसा है? बढ़िया बढ़िया है। बच्चियों ने साक्षात्कार दिया कि रेखा रानी की एक अच्छी कमान है इस विद्यालय के ऊपर और जल्दी शीघ्र ही वो प्रमोट होने वाली हैं, तो बच्चों में एक ऐसा डर है कि कभी वो चली न जाए। जोरदार तालियों से माननीय रेखा जी प्रिंसिपल महोदय को आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव रूपराम जी संप्रेम भेंट कर रहे हैं। इस विद्यालय के संचालन की आगे की व्यवस्था और जिम्मेवारियों का भी तोहफा सौंप रहे हैं। इसी क्रम में सुरेश कुमार जी गुरु जी, जसवंत सिंह जी, अशोक कुमार जी, लक्ष्मण राम जी और दारा सिंह जी। माननीय सुरेश कुमार जी को सम्मानित करेंगे महासिंह जी और जसवंत सिंह जी को करेंगे नौरंग जी। इसी क्रम में अशोक कुमार जी को सम्मानित करेंगे गणपत राम जी ईसा। अशोक कुमार जी कोई व्यवस्था में गए हुए हैं। अगला नाम है परम श्रद्धेय गुरुदेव जाने माने माननीय लक्ष्मण राम जी बिजारनिया। सम्मानित करेंगे भाई गोपीराम जी लुनानिया। इसी क्रम में दारा सिंह जी, गुरुदेव दारा सिंह जी सम्मानित करेंगे रामलाल जी। इसी क्रम में भागीरथ प्रसाद जी सम्मानित करेंगे कुर्डा राम जी। इसी क्रम में विनोद कुमार जी जाखड़, मुकेश कुमार जी, बजरंग लाल जी, भगीरथ जी को सम्मानित करेंगे रामलाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी क्रम में मनोज जी को विनोद कुमार जी जाखड़ सम्मानित करेंगे राजेंद्र कुमार जी मोथरा। इसी क्रम में मुकेश कुमार जी को सुभाष जी व्यवस्थापक। बद्रीलाल जी, शंकरलाल जी, डॉक्टर साहब। इसी क्रम में प्रदीप कुमार जी को सम्मानित करेंगे संतलाल जी गोदारा। इसी क्रम में निशांत सिंह जी को सम्मानित करेंगे दरिया सिंह जी बेनीवाल। निशांत जी, इसी क्रम में प्रताप सिंह जी बेनीवाल को सम्मानित करेंगे संजय जी पड़गल। इसी क्रम में बलदीप सिंह जी को सम्मानित करेंगे संदीप मोरसरा। इसी क्रम में विनोद जी मेरा साहब को विक्की सोनी।
इसी क्रम में अब मैं लेना तो पहले चाहिए था लेडीज इज फर्स्ट, लेकिन मैं इसी क्रम में नाम बोलता हूँ। सोनू जी कटारिया, कृष्णा देवी, शिलोत्रा जी, मुकेश जी, निशा सहन, सीता जी, सुमित्रा जी, हाँ, इन्हें सम्मानित करने के लिए इंदिरा जी देवी, कृष्णा देवी सोनी, हाँ, माननीय अध्यापिका शिलोचना जी को सम्मानित करेंगी कृष्णा देवी जी सोनी, संतोष जी मिया को करेंगी इंदिरा जी देवी और बादो देवी जी को करेंगी कृष्णा देवी सोनी। ये मातृ शक्ति के प्रति वर्तमान नारी शक्ति चेतना के उदाहरण आज हमारे सामने मंच पर आसीन है कि आज किसी भी क्षेत्र में नारी पुरुष से पीछे नहीं है और आप पर समाज की और विद्यालय परिवार की दोनों जिम्मेवारियों का बोझ बनता है, क्योंकि एक तरफ आप माँ का दर्जा निभा रही हैं तो पत्नी का भी पद आपके पास है, आप बहन का दर्जा निभा रही हैं तो एक तरफ विद्यालय के अंदर अध्यापिका का दर्जा भी आप बेखूबी निभा रही है। बार बार धन्यवाद दिया जाता है माता शक्ति परम सच्चा अध्यापिका वर्ग को, जो कालवास के इस पावन धरा के ऊपर अपने शिक्षा की स्वर्ण को फैलाया और भविष्य में भी आशा है कि आप फैलाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में सदन कुमार जी को सम्मानित करेंगे अनिल जी ईसरा। इसी क्रम में विक्रम सोनी, प्रमोद कुमार जी को सम्मानित करेंगे सुल्तान जी पूनिया। वीरेंद्र जी को सम्मानित करेंगे मंगेराम जी गोदारा। देखिए, एक इंजीनियर गलती करता है, मकान की नींव में दबा दी जाती है। एक डॉक्टर गलती करता है, एक व्यक्ति की मौत से उसका वही रुक जाती है। यदि समाज के अंदर एक शिक्षक गलती करता है तो 2 पीढ़ियों तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं फिर आग्रह करता हूँ मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव से और महिला स्टाफ से कि एक कालवास की आकांक्षाएं नहीं है, इस विद्यालय पर पड़ोसी गांव के 5 गांवों की आकांक्षाएं टिकी हुई हैं और जब रिजल्ट आता है तो उन गांवों की आंखें कालवास की तरफ तरसती हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या रहा है। मुझे आशा है आप निराश